भाभी शीतल ताना मारते हुए बोली, अचानक कैसे याद आ गई इस घर की? या फिर कुछ लेने आई हो? माधवी ने गहरी सांस ली और बोली, मुझे पापा से बात करनी है। पापा? शीतल हंसी। अब याद आई पापा? जब शादी करके गई थी तब तो बड़ा घमंड था कि मुझे किसी की जरूरत नहीं। इतने में अंदर से उसकी माँ की आवाज आई, कौन है बहू? आपकी लाडली बेटी आई है, शीतल ने ताना मारते हुए कहा। माधवी अंदर आई तो देखा उसके पिता चारपाई पर बैठे थे, लेकिन जैसे ही उनकी नजर उस पर पड़ी उन्होंने चेहरा फेर लिया और वो एक पल के लिए रुक गई। ये वही पापा थे जो कभी उसे देखते ही मुस्कुराते थे। क्यों आई हो? माँ ने सख्त आवाज में पूछा। माधवी का गला सूख गया, फिर भी उसने हिम्मत करके कहा, मुझे मेरे हिस्से की बात करनी है। इतना सुनते ही कमरे का माहौल एकदम से बदल गया। शीतल आगे बढ़ी और अपने ससुर की ओर देखकर बोली, सुना आपने? आते ही हिस्सा मांगने लगी। माधवी ने पहली बार तेज आवाज में कहा, ये मेरा हक है, कोई भीख नहीं मांग रही हूँ। उसके पिता गुस्से में बोल उठे, हक? किस बात का हक? शादी के बाद इस घर से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। माधवी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन आवाज नहीं टूटी। बेटी होने का हक कभी खत्म नहीं होता पापा। शीतल हंस पड़ी, अरे छोड़िए भी, आजकल की लड़कियां बस पैसा देखती हैं। शादी के बाद भी मायके की जायदाद चाहिए इन्हें। माधवी ने भाभी को घूर कर देखा, ये मेरे और मेरे पापा के बीच की बात है, आप बीच में मत बोलो। बीच में क्यों ना बोलूं? शीतल ने तपाक से जवाब दिया, मैं इस घर की बहू हूं और इस घर पर अब मेरा हक है। माधवी को जैसे झटका सा लगा, तुम्हारा हक? ये मेरे पापा का घर है और मैं उनकी बेटी हूँ। माँ ने उसी वक्त सख्ती से कहा, बस बहुत हो गया। शीतल बिल्कुल सही कह रही है, अब इस घर की जिम्मेदारी और हक उसी का है। तुम तो अपने घर की हो गई। ये सुनकर माधवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। माँ आप भी? पिता ने ठंडे लहजे में कहा, हमने तुम्हारी शादी तुम्हारी पसंद के लड़के से कर दी, जो कि हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उस समय तुमने हम पर दबाव डाला था इस शादी के लिए और कहा था कि शादी कर दीजिए, फिर तुम यहाँ से बिना कुछ लिए चली जाओगी। उस समय तुमने हमारे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा और हमें बदनामी से बचने के लिए तुम्हारी शादी करनी पड़ी। हमने अपना फर्ज निभा दिया। अब ये घर और इसकी जायदाद हमारे बेटे और बहू की है। माधवी ने कांपती आवाज में पूछा, तो क्या मैं आपके लिए अब कुछ भी नहीं हूँ? शीतल तुरंत बोल पड़ी, सीधी सी बात है, नहीं हो। कमरे में सन्नाटा छा गया। माधवी कुछ पल तक बस सबको देखती रही, जैसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि ये लोग वही हैं जो पहले उस पर जान छिड़कते थे। फिर उसने धीरे से कहा, ठीक है, अगर आप सबको यही लगता है तो मैं भी अब देखती हूँ कि मेरा हक मुझे कैसे नहीं मिलता। पिता गुस्से में बोले, धमकी दे रही हो? माधवी ने सीधा उनकी आंखों में देखा, धमकी नहीं, हकीकत बता रही हूँ। माँ ने दरवाजे की तरफ इशारा किया, बहुत सुन लिया हमने, अब यहाँ से चली जाओ। माधवी की आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन इस बार उसने उन्हें पोंछा नहीं, बस आखिरी नजर उस घर पर डाली और मुड़ गई। दरवाजे के बाहर कदम रखते ही उसने अपने आंसू खुद पोंछे और धीरे से अपने आप से ही कहा, अब मैं वापस तभी आऊंगी जब अपना हक लेकर जाऊंगी। माधवी उस दिन घर से निकली तो बाहर बहुत तेज धूप थी, लेकिन उसके अंदर जो चल रहा था वो उससे भी ज्यादा धधक रहा था। रास्ते भर उसके दिमाग में बस वही आवाजें गूंजती रहीं, तुम्हारा कोई हक नहीं है, ये घर अब हमारा है। वो सीधा कहीं जाने की बजाय बस यूं ही चलती रही, जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रही हो। थोड़ी देर बाद उसने अपने फोन से किसी का नंबर मिलाया, हेलो सर, मुझे आपसे मिलना है, अभी बहुत जरूरी है। शाम तक माधवी एक वकील के सामने बैठी थी। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन आवाज अब भी बिल्कुल पहले जैसी मजबूत थी, कमजोर नहीं। उसने सीधे कहा, मुझे मेरे पापा की जायदाद में मेरा हिस्सा चाहिए और वो लोग मुझे देने से मना कर रहे हैं। वकील ने ध्यान से उसकी बात सुनी, फिर बोला, अगर जायदाद आपके पापा के नाम है और वो खुद जिंदा हैं तो मामला थोड़ा अलग होगा, लेकिन अगर ये पैतृक संपत्ति है तो आपका पूरा हक बनता है। माधवी ने तुरंत कहा, ये दादाजी की जमीन है और घर भी उन्होंने ही
बनवाया था, उन्हीं के नाम से बना था। वकील हल्के से मुस्कुराया। तो फिर बात साफ है, आपको कोई नहीं रोक सकता अपना हक लेने से। माधवी की आंखों में पहली बार हल्की सी चमक आई। मतलब मैं वापस जा सकती हूँ? जाओ नहीं, अब कानूनी तरीके से जाओ। वकील ने कागज उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये नोटिस भेजो, फिर देखो कैसे सब सीधे सीधे होता है। उधर घर में माहौल बिल्कुल ही अलग था। शीतल सोफे पर बैठी आराम कर रही थी और फोन पर अपनी किसी सहेली से बात कर रही थी। अरे, आज तो मजा ही आ गया। ननद आई थी हिस्सा मांगने और हमने साफ मना कर दिया। उसकी सास पास में ही बैठी थी। ऐसी लड़कियों को यही समझाना पड़ता है, वरना सिर पर चढ़ जाती हैं। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। शीतल ने बिना उठे ही कहा, देखिए कौन है। दरवाजा खुला तो एक आदमी खड़ा था, हाथ में फाइल लिए। वर्मा जी का घर है? पिता बाहर आए। हाँ, बोलिए। आदमी ने फाइल आगे बढ़ाई। आपके नाम कोर्ट का नोटिस आया है। इतना सुनते ही सबके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। पिता ने जल्दी से कागज खोला और पढ़ने लगे। जैसे जैसे उनकी नजर लाइन पर चलती गई, उनका चेहरा और सख्त होता गया। ये क्या है? माँ घबरा कर बोली। पिता ने गुस्से में कागज मोड़ दिया। तुम्हारी बेटी ने हम सब पर केस किया है, अपने ही बाप पर। शीतल एकदम खड़ी हो गई। क्या इतनी हिम्मत हो गई उसकी? माँ के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। मैंने तो सोचा था बस गुस्से में बोल रही है। पिता ने दांत भींचते हुए कहा, इसने तो हद ही पार कर दी। अब इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। शीतल तुरंत बोली, आप चिंता मत करिए, हम भी वकील करेंगे, देखते हैं कैसे लेती हैं हिस्सा। उसी वक्त माधवी का मैसेज आया पिता के फोन पर। मैंने कहा था ना कि मैं अपना हक लेकर ही जाऊंगी। पिता ने फोन को जोर से टेबल पर फेंक दिया। अगले कुछ दिन घर में ऐसा माहौल हो गया जैसे कोई तूफान आने वाला हो। हर किसी के चेहरे पर तनाव था, लेकिन सबसे ज्यादा बेचैनी शीतल के अंदर थी। बाहर से वो अभी भी वही अकड़ दिखा रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं डर बैठ चुका था कि सच में वो अपना हिस्सा तो नहीं ले लेगी। पिता ने वकील से मिलकर पूरा मामला समझाया और जैसे ही सच्चाई उनके सामने आई, वो कुछ देर तक चुप बैठे रहे। वकील ने साफ साफ कह दिया, अगर ये पैतृक संपत्ति है तो आपकी बेटी का हक कोई नहीं छीन सकता, और अगर उसने केस मजबूत किया तो आपको हिस्सा देना ही पड़ेगा। ये सुनते ही शीतल बीच में बोल पड़ी, पर सर, हमने तो शादी में हैसियत से बढ़कर खर्च किया था। माता पिता का सारा खर्चा, देखभाल सब हमने किया है, सेवा टहल सब कुछ हमने किया, और हिस्सा वो लेगी तो क्या उसका कोई मतलब नहीं? वकील ने सीधा कहा, देखभाल करने से, सेवा करने से हक नहीं बदलता। कानून अपने हिसाब से चलता है। घर लौटते वक्त पहली बार पिता के चेहरे पर वो घमंड नहीं था, बल्कि एक अजीब सी चुप्पी थी। माँ बार बार पूछ रही थी अब क्या होगा, लेकिन वो बस एक ही बात दोहरा रहे थे, देखते हैं। उधर माधवी हर सुनवाई के लिए पूरी तैयारी के साथ जा रही थी। उसके चेहरे पर अब बेबसी या आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ एक सख्त फैसला था। पहली सुनवाई में जब दोनों पक्ष आमने सामने आए तो माहौल ही बदल गया। शीतल ने उसे देखते ही ताना मारा, बहुत जल्दी कोर्ट तक पहुंच गई तुम, घर में बात करने की हिम्मत नहीं थी? माधवी ने बिना झिझक जवाब दिया, घर में तो मुझे बाहर का रास्ता दिखाई दिया गया था, तभी मुझे मजबूरी में कोर्ट का रास्ता देखना पड़ा। अब बात यही होगी, पिता ने गुस्से में कहा। अभी भी वक्त है, केस वापस ले लो, वरना अच्छा नहीं होगा। माधवी ने शांत लेकिन ठंडी आवाज में कहा, अच्छा तो उस दिन भी नहीं हुआ था जब आपने मुझे अपना मानने से इनकार कर दिया था और घर से निकल जाने को कहा था। सुनवाई शुरू हुई। वकील ने सारे कागज कोर्ट में रखे, दादाजी के नाम की जमीन के कागजात, पुराने रिकॉर्ड, सब कुछ। हर एक कागज जैसे माधवी के हक में गवाही दे रहा था। धीरे धीरे सच्चाई सबके सामने साफ होने लगी। जज ने भी साफ साफ कहा कि ये मामला साधारण नहीं है और पूरी जांच के बाद ही फैसला होगा। कोर्ट से बाहर निकलते ही शीतल का गुस्सा फूट पड़ा। ये सब तुमने जानबूझकर किया है, हमें बर्बाद करने के लिए।
माधवी ने सीधा उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बर्बाद? मैं तो बस वो ले रही हूँ जो मेरा है। बर्बादी तो आपने खुद शुरू की थी उस दिन जब मुझे इस घर से निकाल दिया था। माँ ये सब सुनकर रोने लगी। एक दिन ये भी देखना था, अब अपनी ही बेटी के साथ कोर्ट कचहरी। पिता ने पहली बार थोड़ा धीमे स्वर में कहा, माधवी, जो हो गया उसे भूल जाओ, घर वापस आ जाओ, हम बात करेंगे बैठ के। माधवी कुछ पल के लिए चुप रही। उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था, लेकिन इस बार उसने खुद को संभाल लिया। घर? वो हल्की सी कड़वी हंसी हंसी। जिस घर से मुझे खुद आपने निकाला था, अब उसी घर में आप मुझे वापस बुला रहे हैं? पिता के पास कोई जवाब नहीं था। माधवी ने आखिरी बार उन्हें देखा और बोली, अब फैसला घर में नहीं होगा, कोर्ट में ही होगा, और इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगी। आखिरी सुनवाई वाले दिन कोर्ट के बाहर सबकी सांसें अटकी हुई थीं। शीतल बार बार इधर उधर देख रही थी, जैसे अब भी उसे कोई उम्मीद हो कि कुछ चमत्कार हो जाएगा। माँ चुपचाप बैठी थी, आंखें सूजी हुई, और पिता पहली बार इतने कमजोर दिख रहे थे। माधवी धीरे धीरे अंदर आई। इस बार उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, क्योंकि वो जानती थी कि फैसला उसके पक्ष में ही आएगा। बस एक ठंडी और साफ दृढ़ता थी। जज ने फाइल खोली, कुछ देर तक कागज देखे, फिर सीधे शब्दों में फैसला सुनाया। ये पैतृक संपत्ति है और बेटी का इस घर पर पूरा कानूनी अधिकार है, इसलिए माधवी को उसके हिस्से का हक दिया जाता है। बस इतना सुनना था कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया। माँ रो पड़ी। हे भगवान, ये दिन दिखाना था। पिता ने सिर झुका लिया, जैसे अंदर से टूट गए हों। शीतल का चेहरा एकदम सख्त हो गया, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ साफ दिख रहा था। कोर्ट से बाहर निकलते ही कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर माधवी ने धीरे से कहा, आज मुझे मेरा हक मिल गया। पिता उसकी तरफ बढ़े, आवाज भारी थी, माधवी घर चलो, अब सब ठीक कर लेंगे। माधवी ने उन्हें रोका, नहीं पापा, अब ठीक कुछ नहीं होगा। सब चुप हो गए। माधवी ने साफ शब्दों में कहा, उस दिन जब आपने मुझे इस घर से निकाला था, उसी दिन सब खत्म हो गया था। अब वापस कुछ भी ठीक नहीं होगा। आज मैं बस अपना हक लेने आई थी और वो मुझे मिल गया। शीतल बीच में बोली, तो अब क्या करोगी? हमें भी सड़क पर लाओगी? माधवी ने पहली बार उसे बिना गुस्से के देखा, लेकिन जवाब सीधा सा था, आपने जो मेरे साथ किया वही आपके साथ नहीं करूंगी, क्योंकि मैं आप जैसी नहीं हूँ। इतना कहकर उसने अपने बैग से कुछ कागज निकाले और पिता के हाथ में दे दिए। ये घर का मेरा हिस्सा है और मैं इसे बेच रही हूँ। सब एकदम चौंक गए। क्या? माँ घबरा कर बोली। माधवी ने शांत आवाज में कहा, हाँ, और नए मालिक एक हफ्ते में यहाँ आ जाएंगे। आपको ये घर खाली करना होगा। शीतल के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम ऐसा नहीं कर सकते। माधवी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कानून ने मुझे हक दिया है और मैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। आप मेरे हिस्से का आधा घर खाली कर दो। पिता कुछ कहना चाहते थे, लेकिन शब्द ही नहीं थे कि वो कुछ बोल पाते। माधवी ने आखिरी बार उस घर को देखा। वही दीवारें, वही दरवाजा, लेकिन अब उसमें कोई अपनापन नहीं था। सब अजनबी लग रहे थे। रिश्ता आपने तोड़ा था, मैंने नहीं। उसने धीरे से कहा, मैं बस अपना हिस्सा लेकर जा रही हूँ। इतना कहकर वो मुड़ी और बिना पीछे देखे चली गई। इस बार उसके कदम भारी नहीं थे, क्योंकि इस बार वो खाली हाथ नहीं, अपना हक लेकर जा रही थी। तो ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।